कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक रहस्यमय दुनिया से होती है, जहां पहुंचना ही मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर वहां तक पहुंच गए, लेकिन अगले ही पल उनका सामना उस दुनिया के सबसे खतरनाक और विशाल राक्षस से हो गया। जैक ने उसकी आहट महसूस की और तुरंत पानी में सिर डुबोकर छिप गया। तभी उसके सामने एक विशाल काय पैर दिखाई दिया, जिससे पास खड़ी भेड़ें डरकर भागने लगी और अगले ही पल राक्षस ने एक भेड़ को पकड़कर कच्चा ही निगल लिया। ये खौफनाक नजारा देखकर जैक बुरी तरह घबरा गया। उधर एक सैनिक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर राक्षस को देखने की कोशिश की, लेकिन तभी राक्षस ने उसकी गंध पहचान ली। डर के मारे सैनिक फिर से पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस बड़े बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। सांस रोके खड़ा सैनिक खुद को रोक नहीं पाया और अचानक भागने लगा, लेकिन उसकी छोटी टांगें उस राक्षस की लंबी टांगों के सामने टिक नहीं पाईं। राक्षस ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक ही झटके में उसे बेहोश कर दिया। पहली बार इंसान को देखकर वो उसके पास झुका और गौर से देखने लगा। तभी कप्तान तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा और पूरी ताकत से तलवार राक्षस की एड़ी में घोंप दी। दर्द से तिलमिलाकर राक्षस पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने हल्का सा पैर मारकर कप्तान को दूर फेंक दिया और फिर अपने पैर में फंसी तलवार निकालकर दोनों सैनिकों को उठाकर खाने के लिए ले गया। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा था और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। दरअसल कुछ समय पहले जैक को एक पादरी की मदद से कई जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड जो एक राजकुमारी थी उससे मिलने आई, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगा। पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा और नीचे से डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों डर के मारे हिल भी नहीं सके और तभी अचानक जमीन फट गई और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ गई। राजकुमारी भागने लगी, लेकिन एक मेज उसके ऊपर गिर गई। जैक उसे बचाने दौड़ा, लेकिन बेलों ने उसे उछालकर घर से बाहर फेंक दिया। उसी पल दरवाजा खुला और राजकुमारी को रास्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने लगी, बेल ने दरवाजा बंद कर दिया। जैक ने कुल्हाड़ी उठाकर बेल काटने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर आसमान में उड़ने लगा। आखिरी पल में जैक ने किनारा पकड़ लिया, लेकिन बेलें इतनी तेजी से बढ़ी कि घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक बेल काटने लगा और जैसे ही बेल टूटी, राजकुमारी ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और वो 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने लगी। जैक किसी तरह बेलों से फिसलते हुए बच गया, लेकिन राजकुमारी बेल के साथ आसमान की दूसरी दुनिया में चली गई। अगली सुबह जैक की आंख खुली तो सामने राजा खड़ा था जो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। मजबूरी में जैक ने पूरी सच्चाई बता दी और जैसे ही उसने आसमान की ओर इशारा किया, सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। राजा ने तुरंत सैनिकों की टुकड़ी जैक के साथ भेज दी और सभी लोग उस बेल के सहारे ऊपर चढ़ते हुए बादलों के पार पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही मौसम बिगड़ गया। तेज तूफान और कड़कती बिजली के बीच एक सैनिक पर बिजली गिर गई और वो नीचे गिरने लगा, जिससे बाकी सैनिक भी गिरने लगे। लेकिन आखिरी पल में एक सैनिक ने रस्सी पकड़ ली और बाकी बच गए, लेकिन कुछ सैनिक नीचे लटक गए और तभी रेड्रिक ने निर्दयता दिखाते हुए रस्सी कटवा दी, जिससे वे सब 10,000 फीट नीचे गिर गए। किसी तरह बाकी लोग ऊपर पहुंचे और उन्होंने देखा कि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया मौजूद थी। वे आगे बढ़े और राजकुमारी के निशान ढूंढने लगे। उन्हें टूटी टहनियां और उसकी छोड़ी हुई किताब मिली, जिससे पता चला कि उसे कोई खतरनाक जीव उठा ले गया है। टीम 2 हिस्सों में बंट गई। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचे, जहां उन्हें भेड़ों का झुंड मिला, लेकिन जैसे ही वे उन्हें पकड़ने लगे, एक जाल एक्टिव हो गया। किसी तरह वे निकले ही थे कि जंगल से एक विशाल दानव आया और सैनिकों को पकड़कर ले गया। जैक चुपचाप उसका पीछा करने लगा। दूसरी तरफ रेड्रिक को एक जादुई ताज मिला, जिससे दानव उसके गुलाम बन गए और वो उनका राजा बन बैठा। उधर जैक दानवों के ठिकाने तक पहुंच गया, जहां राजकुमारी कैद थी और इंसानों को पकाकर खाने की तैयारी हो रही थी। जैक ने मौका देखकर दानव की पीठ में छुरा घोंपकर उसे मार गिराया और फिर मधुमक्खियों के छत्ते की मदद से दूसरे दानव को भी खाई में गिरा दिया। इसके बाद वो राजकुमारी और कप्तान के साथ भागने लगा, लेकिन रेड्रिक अब पूरी दानव सेना के साथ धरती पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। जल्द ही दानव धरती पर पहुंच गए और उन्होंने तबाही मचा दी। सैनिकों को जिंदा निगल लिया गया। किले पर हमला शुरू हो गया। जलते पेड़ और टूटते दरवाजों के बीच हर तरफ चीखें गूंजने लगी। लेकिन इसी बीच 2 सिर वाला दानव किले के अंदर घुस आया और उसने राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। तभी जैक ने आखिरी चाल चली और जादुई बीज उसके मुंह में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर अंदर से फटने लगा और बेलें उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आईं और उसी के साथ उसका अंत हो गया। लेकिन बाहर युद्ध अभी भी जारी था। दानव किले में घुस चुके थे और इंसान हार के कगार पर थे। तभी अचानक एक आवाज आई और सभी दानव रुक गए। उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और घुटनों के बल बैठ गए।
ये देखकर कप्तान पूरी तरह हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन खतरनाक दानवों को झुकने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता।